Hello students. Today we discuss about scattering cross section. This is the remaining part of Rutherford scattering. So in this topic we assume that a gold foil whose thickness is T and surface area is A, and at this gold foil a beam of alpha particle is being incident, and the volume of this gold foil is V is equal to A and T, area and thickness, and the volume let the number of particle is number of alpha particle which is being incident on gold foil is capital N, and the number of particle per unit volume n upon v, which is represented by small n, and the number of particle per unit area will be so number of particle per unit area, and if here we multiply and divide by T and T, then n upon nt upon at is volume V, and n upon v is number of particle per unit volume which is small n. So we can say that number of particle per unit area is nt. Now the scattering cross section area, which is pi b square. The effective area in which alpha particle is being scattered or being deviated is known as scattering cross section area. जैसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में ये इसका सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पे अब यहाँ से जो भी अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं तो इस न्यूक्लियस के सेंटर पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस ये जो बी है और ये एक रीजन बना यहाँ पर, तो इस मिनिमम डिस्टेंस, तो ये जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पर इंसिडेंट हो रहे हैं इस न्यूक्लियस पे, तो जहाँ जिस एरिया से ये डेविएट होना स्टार्ट होंगे अल्फा पार्टिकल, उस एरिया को बोलेंगे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है तो इस रीजन में यहाँ से डेविएट हो जाएगा, लेकिन अगर इस रीजन के आउटसाइड आ रहा है तो वो अल्फा पार्टिकल सीधा चला जाएगा और जो इसके सेंटर पे आएगा वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो रीजन होगा इस रीजन को बोलेंगे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। सो now the probability of alpha particle which is passing through impact parameter b distance, that means the alpha particle which is passing through this area, scattering cross section area से पास होने वाले अल्फा पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी को यहाँ f से रिप्रेजेंट किया और सिग्मा ये इस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया का क्रॉस सेक्शन का एरिया है, और एन टी क्या है, पर यूनिट एरिया पर जितने एटम प्रेजेंट होंगे वो, ठीक है, पर यूनिट एरिया से जितने यहाँ से अल्फा पार्टिकल डेविएट होंगे या स्कैटर्ड होंगे वो। तो और सिग्मा क्या था अपन यहाँ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया पाई बी स्क्वायर, सो एन टी पाई बी स्क्वायर। नाउ in previous lecture, relation between scattering angle phi and impact parameter b, which is b is equal to z e square upon 4 pi epsilon naught e cot phi by 2. This relation we defined in previous lecture. So put this value in equation 3. Equation 3 is f is probability, nt number of particle per unit area, and scattering cross section area which is pi b square, then pi and b square, so put the value b square, then z square e4 upon 16 pi square epsilon naught square e square cot square pi by 2. Now f is the total probability which is passing through the scattering cross section area
स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया से पासिंग जितने भी अल्फा पार्टिकल पास हो रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पर किसी स्मॉल पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू फाई। तो ये सारी टर्म तो कांस्टेंट, तो ये एज इट इज़। और यहाँ पर कोट स्क्वायर 5/2, तो इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं तो देखो सबसे पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो 2 कोट 5/2, और फिर कोट 5/2 का करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर 5/2, और फिर 5/2 का भी डेरिवेटिव होएगा तो वो हो जाएगा 1/2। तो यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल। हमने क्या लिया यहाँ पर कोट 5/2 और कोसेक स्क्वायर 5/2। ये नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। सो द इक्वेशन 5 इज एन टी जेड स्क्वायर E4/16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर कोट 5/2 कोसेक स्क्वायर 5/2 एंड द डी फाई इज मल्टीप्लाई हियर। इक्वेशन 5। अब देखिए यहाँ से जब ये अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रही थी तो उनको यहाँ से डेविएट होने के बाद एक रदरफोर्ड डिटेक्टर है, वो उसको डिटेक्ट करेगा पर्टिकुलर किसी रीजन में। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए देखो ये जो रीज़न था उसको तो बोला यहाँ से ये स्केटर्ड हो रहे हैं या डेविएट हो रहे हैं, तो ये रीज़न तो है स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। और यहाँ से ये डेविएट होने के बाद में एक कोई डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे इनको डिटेक्ट कर रहे हैं इस अल्फा पार्टिकल्स को, तो वो जो एरिया होगा वो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। और वो क्रॉस सेक्शन एरिया हम डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए द स्पेसिफिक एरिया in which Rutherford detector is detect the alpha particle. So this area, ये जो एरिया दिया हुआ है यहाँ पर, ये एरिया, इस एरिया को बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसमें रदरफोर्ड डिटेक्टर अल्फा पार्टिकल जो स्केटर्ड हुए हैं उनको डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जैसे जिस पॉइंट से डिटेक्ट हुआ है तो यहाँ से ये r डिस्टेंस पर ये डिटेक्टर मतलब डिटेक्टर का एक पार्ट है, और यहाँ से इसकी स्मॉलेस्ट एंगल डी फाई, ये फाई एंगल पर डेविएट स्केटर्ड हुआ था, और डी फाई एंगल पर इसकी थिकनेस डिटेक्टर की, और ये एक स्क्रीन है। ओके, और ये जो डिस्टेंस के यहाँ पर गिवन ये है आर, इस स्केटर मतलब जिस पॉइंट से अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड होंगे वो पॉइंट और इस स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस जो है वो आर, और ये जिस एंगल पे स्केटर्ड होंगे वो एंगल स्केटिंग एंगल फाई और एक मिनिमम एंगल डी फाई। तो यहाँ से देखिए ये अगर फाई एंगल हैं तो जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो कोस कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो साइन कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आर साइन फाई है वो इस सर्कुलर पार्ट का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये एंगल और ये थिकनेस जो है यहाँ पर, ये थिकनेस एज ए रिप्रेजेंटेड एज आर्क, और ये रेडियस, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से यहाँ पर ये जो थिकनेस है ये थिकनेस आ जाएगी आर डी फाई। नाउ द एरिया ऑफ दैट पार्ट इन विच अल्फा पार्टिकल इज डिटेक्ट, मतलब ये जो एरिया है इस पार्ट, ये जो पार्ट दिया हुआ है इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है जिसमें अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट होंगे। तो वो एरिया होगा डी एस इज इक्वल टू, देखिए इस सर्कुलर पार्ट का कंप्लीट, तो इसका एरिया मतलब इसकी सरकमफेरेंस और इसकी थिकनेस। तो सरकमफेरेंस तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, सरकमफेरेंस परिधि, सरकमफेरेंस तो हो जाएगी 2 पाई, और आर इसकी रेडियस क्या है आर साइन फाई, और इसकी थिकनेस क्या है आर डी फाई। तो क्या हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई डी फाई। एंड नाउ वी नो दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, एंड if we define that sin theta then 2 sin theta by 2 and cos theta by 2. So
at this value sin phi, we put that sin phi by 2 cos phi by 2, 2 sin phi by 2 cos phi by 2, and 2 multiply 4 pi square sin phi by 2 cos phi by 2. Now this is the area of this detector in which alpha particle is detected, and df is the probability of particle which is scattered from scattering cross section area. So now the total particle which is detected in this region. So now the number of scattered alpha particle between phi and phi plus d phi region at per unit area. तो एन फाई उस स्कैटरिंग एंगल से पास होने वाले पार्टिकल्स की संख्या स्कैटरिंग एंगल से, और ये एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, और डी एफ क्या है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले टोटल पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी, और डी एस पर्टिकुलर एरिया पर जिसमें वो अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट कर रहा है, रदरफोर्ड डिटेक्टर. तो एन इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ डी एफ एंड डी एस, एंड डी एफ की वैल्यू अपने यहाँ पर कोट फाई था, कोट फाई बाई 2, एंड वी नो दैट कोट फाई बाई 2 इज कोस फाई बाई 2 अपॉन साइन फाई बाई 2. सो हियर कैंसिल आउट ऑल द, देखिए कोस फाई बाई 2 से कोस फाई बाई 2 कैंसिल, ये कैपिटल एन एंड टी जेड स्क्वायर ई 4 एज इट इज़, ये 16 और ये 4 64 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ से देखिए ये साइन स्क्वायर, ये साइन 5/2 साइन 5/2 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5/2, और ये कोसेक स्क्वायर 5/2. अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा कोसेक 4 5/2. So equation 7 is called Rutherford scattering formula. Thus the number of particle scattered along the direction phi are proportional to scattering angle phi. जो मतलब फाई एंगल पर, फाई एंगल के डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल जो डेविएट होंगे वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो पार्टिकल उसके एंगल पे डिपेंड करेंगे. फर्स्ट थिंग. सेकंड, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस ई पर डिपेंड करेगा. सेकंड, जो गोल्ड फॉइल है उस गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी है टी, उस पर डिपेंड करेगा. फोर्थ, पर यूनिट वॉल्यूम स्केटर्ड पार्टिकल स्मॉल एन पे भी डिपेंड करेगा, पर यूनिट वॉल्यूम से कितने पार्टिकल स्केटर्ड हो रहे हैं. और फिफ्थ, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल का चार्ज उस पर भी डिपेंड करेगा विच इज़ ई, एंड डिस्टेंस बिटवीन स्केटर एंड स्क्रीन. ये जो डिस्टेंस थी यहाँ से ये इसको डिटेक्ट कर रहा था, यहाँ पर ये स्क्रीन लगी हुई थी, तो इस स्क्रीन और ये जो डिटेक्टर स्केटर था प्रकीर्णक जहाँ से ये अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड हो रहे हैं, इसके बीच की जो ये डिस्टेंस थी आर, उस डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा. ओके, थैंक यू.